जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आज हम इस संस्था के अंदर ये प्रोग्राम कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य के अंदर कर रहे हैं। और अगर कृष्ण की जन्माष्टमी की बात की जाए तो यह युग था द्वापर का युग। और द्वापर के युग के अंदर एक युद्ध हुआ था जिसे जानते हैं महाभारत के नाम से। उस महाभारत के अंदर योद्धा तो वही थे, और उनमें एक योद्धा था जिसका नाम था दानवीर कर्ण। और आज उस कर्ण की वीरता और गुणवत्ता मैं कविता के माध्यम से आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो उस कविता को महसूस कीजिएगा और उसके अंदर की वीरता और गुणवत्ता को पहचानने की कोशिश कीजिएगा। कि कण कण कर विध्वंस मचाते उतरे सारे वज्र डरा पर, कण कण कर विध्वंस मचाते उतरे सारे वज्र डरा पर, सरसर गिरती वर्षा पहुंची जैसे जैसे वसुधा के घर। कण कण कर विध्वंस मचाते उतरे सारे वज्र डरा पर, सरसर गिरती वर्षा पहुंची जैसे जैसे वसुधा के घर। तीनों लोक में मच गई हलचल, समय ही ऐसा गुजरा था, माँ जमुना भी तेरे बालक सूरज बनकर उतरा था। कण कण कर विध्वंस मचाते उतरे सारे वज्र डरा पर, सरसर गिरती वर्षा पहुंची जैसे तैसे वसुधा के घर। तीनों लोक में मच गई हलचल, समय ही ऐसा गुजरा था, माँ जमुना भी तेरे बालक सूरज बनकर उतरा था। इतिहास का जो काला पन्ना सबने मिलकर पार दिया, धर्म के नीचे योद्धा को एक धर्मी कहकर गाड़ दिया। गाथा ये उस वीर की जिसके रोम रोम में दिनकर हो, जिद्दा है मेरा जीवन भर जैसे वीरभद्र भी शंकर। अब शेष की बची कहानी उनकी हम तो सुना ना पाएंगे, कहानी को विस्तार स्वरूप खुद कर्ण सुनाने आएंगे। ये अभी की है नहीं द्वापर की बीती बात है, ये अभी की है नहीं द्वापर की बीती बात है, जहाँ कौन किसका सखा और कौन किसके साथ है। कि अभी की है नहीं द्वापर की बीती बात है, जहाँ कौन किसका सखा और कौन किसके साथ है, जहाँ कौन है माता पिता और कौन भाई बंधु है, जहाँ पितृनाशों पर बैठे स्वयं परमानंद है, जहाँ वंश के आधार मुझको व्यस्त बतलाया गया और हर किसी का तीन में बतलाया गया, जहाँ दुर्योधन ही है सभी बस पक्ष उनके हैं अलग, जहाँ बस कपट की बात है बस कक्ष उनके हैं अलग। कृष्ण ही बस धर्म की यहाँ डोर लेकर चल रहे, कृष्ण ही बस धर्म की यहाँ डोर लेकर चल रहे, गोविंद ही बस है यहाँ जो दुख में हंसकर चल रहे। और कौन है उनके अलावा जो आगे मेरे टिक सके, अरे वो स्वयं ही है परम ले अवतार ही जो दिख सके। और रण में जो कुछ हुआ उसको मैं ना दोहराऊंगा, रण में जो कुछ हुआ उसको मैं ना दोहराऊंगा। मैं सत्य कहने आ गया हूँ, सत्य कह के जाऊंगा कि मैं सुनूंगा। दुर्योधन बोले दुर्योधन तुम ना सुनो, पर मुझे धर्म से प्रथम तुम धर्म क्या है वो सुनो। कि धर्म और धर्म की बुनियाद ही अगर कर्म है, और कर्म से जो निर्मल है अगर उसके संग में धर्म है, तो कह दो खाना इस जहां में दान करना पाप है, और इस जहां में सूद के घर जन्म लेना शाप। कह दो उन क्षत्रियों से जाके, कह दो उन क्षत्रियों से जाके बाणों को तुम फेंक दो, और रण में किसी पतंचा पे गोत्र रख के देख लो। अरे युद्ध रण पर था ही नहीं, वो रण ही अंदर मन में था, और योग्यता की लाश बन के गिर गया उस रण पर था। श्राप और वचनों के जब मैं मर रहा था ढेर पर, तब इस कर्ण को मार डाला भगवानों ने घेर कर। पर एक मित्र था जो था मित्रता की कदर करता, पर एक मित्र था जो था मित्रता की कदर करता। मेरे एक वो दुर्योधन ही था जो संग सफर करता मेरे, फिर वो चुनेगा लक्ष्य घोर में पर तेंचा था न दूं। अरे उसके खातिर ना तो मैं किसके खातिर जान दूं। कि 100 भी अर्जुन आ गए, 100 भी अर्जुन आ गए तो 100 से भिड़ में जाऊंगा। और जो कहा था पहले भी मैं फिर उसे दोहराऊंगा, ये पांडवों को तुम रखो, ये पांडवों को तुम रखो। मैं कौरवों की भीड़ से किलक से कस के बीच में जो टूटे ना वो रीढ़ में, सूरज का अंश होके भी हुआ छूत में, आर्यवत को जीत लूं साहू सूत पूत में। गुप्त पुत्र मगर ना उसी को प्रेम है, इंद्र मांगे वीर जिससे ऐसा हूं क्षत्रिय। और जो लिखा नसीब में वही सत्य क्यों यहाँ, अरे जो लिखा नसीब में वही सत्य क्यों यहाँ, जो तुम्हारे बस में ना हो उसको सत्य क्यों कहा। हर बार वर्तमान को नियति में क्यों हो थोप दे, और मैं जवाब मांगू तो क्यों नियति नियति भोग दे। नियति की कोई भूल नहीं इस निष्कारण अपमान को, कौनते नहीं राधे ये कर्ण मुझे दृढ़ की संतान को। कुंती का मैं ऐसे नहीं ना उससे मेरा नाता है, मैं कर्ण हूं तो कर्ण ही हो जो सूत पुत्र कहलाता है। और बताओ महाभारत के सारे बातरिए भोले की सारी लीला थे, किशन के हाथ सूत्र थे, बलशाली बताया वो सारे राजपुत्र थे, काबिल दिखाया लोगों को बस ऊंची गोत्र के। ये गोत्र वर्ण जात पात सब कली के नाम है, ये गोत्र वर्ण जात पात सब कली के नाम है। द्वापर में बीते कल से ही तो कलयुग बदनाम है। तभी सोने को पिघला के डाला सूर्ण तेरे कंठ में, तभी सोने को पिघला के डाला सूर्ण तेरे कंठ में। नीची जाति होके किया वेदों का बटन सुने, गुनाह था तेरा यही तू सारथी का अंश था, तो क्यों छिपे मेरे पीछे में तो उन्हीं का वंश था।
ये ऊंच नीच की ही जड़, वो अहंकारी द्रोण था, वीरों की उसकी सूची में अर्जुन के सिवा कौन था? अगर धनंजय ही श्रेष्ठ था तो क्यों डरे ग्लवे से, मांगा क्यों बूढ़ा क्यों जताया पात भव्य। ज्ञान पथ पे बिखरे जो दिखाए कांटे वो गुरु, ज्ञान पथ पे बिखरे जो दिखाए कांटे वो गुरु, जो ज्ञान सबकी थाली में समान बांटे वो गुरु, गुरु वो जिसके होते सृष्टि खिलखिलाती है, अरे गुरु के चरणों में ही तो दृष्टि तिलमिलाती है। अब बताओ कैसे उस द्रोण को गुरु कहूं जो मुझको शिष्य ना कहे, मैं उसकी घृणा क्यों सहूं? उस राजवंशियों को उसकी शिक्षा जा मिले, इन आधा लेती बेलों से हम वृक्ष बेगुनाह बली। और मैंने ये कहा नहीं कि मैं सही और सब गलत, मैंने ये कहा नहीं कि मैं सही और सब गलत, पर मेरी गलती गलती और उनकी गलती बात अलग। हाँ द्रौपदी के संग हुआ जो उसमें मेरी भूल थी, हाँ द्रौपदी के संग हुआ जो उसमें मेरी भूल थी, पर दूसरे ही क्षणांक मुंद मैंने वो कबूल की। पर द्रौपदी ने जो किया वो कैसे बोलूं मैं, कैसे बोलूं वो स्वयंवर, कैसे विश्व फिलूं मैं। साम दाम दंड भेद सूत्र मेरे नाम था, गंगा माँ का लाडला में खामत नाम था। कौरवों से होकर भी को कर्ण को ना भूलेगा, जाना जिससे दुख मेरा वो कर्ण बोलेगा। कर पिता मेरे हर कील में रसवण है, वन में सो तू तो खाली पर्ण है। कुरुक्षेत्र की उस मिट्टी में मेरा भी लहू जीर्ण है, लेकिन जान के उस मिट्टी को कण कण में कर्ण है। अब इस कर्ण के लौटने का वक्त हो गया है, पर जाते जाते ये कर्ण आपकी दो सवालों के जवाब से देकर जाएगा। एक, मैं कर्ण हूँ तो मैं कृष्ण का द्वेष करता हूँ, नहीं, ये सब करने के लिए मुझे कृष्ण की लीला नहीं तो कहा था। और दूसरा, मैं कर्ण हूँ तो मैं अर्जुन विरोधी हूँ, नहीं, मैं हालातों के विरोध में था। अब ये कर्ण जाते जाते इन कर्णों से कुछ कहना चाहिए, सुनेंगे? कि बीते कल को छोड़ दो, कि बीते कल को छोड़ दो, आने वाला आएगा, बीते कल में जो हुआ वो कल तुम्हें सताएगा। कि बीते कल को छोड़ दो, आने वाला आएगा, बीते कल में जो हुआ वो कल तुम्हें सताएगा। अरे मोड़ पे तुम्हें अर्जुन खड़े मिलेंगे, अब अपने फूलों के अलावा कांटे भी खिलेंगे। कई द्रोण मिलके तुम्हें नीचे खींचते रहेंगे, बेवजह कई शोन भी जलेंगे। तब आईने में देख के खुद को तुम निहारना, और भीतर तुम्हारे सो रहे उस कर्ण को पुकारना। फिर चाहे जितने युद्ध हो किसी भी कुरुक्षेत्र में, तुम्हारा तीर पहला होगा हरपंची के नेत्र में, और तेरी योग्यता की गाते अगर तू खुद पर टेंचा खींचेगा तो जाहिर है वर्तमान में हर बार गंजीरेगा। बहुत शुक्रिया।